जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों NMMS को लेकर कुछ बच्चों ने पूछा कि सर इसमें करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो जैसा आप बच्चों जानते हैं कि NMMS जो यूपी का है फॉर्म, उसकी लास्ट डेट बीत चुकी है और 1 तारीख तक यानी कि 1 अक्टूबर तक इसमें जो भी करेक्शन है वो हो सकेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो क्या करें कि एक बार अपना आपका एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करके एक बार चेक कर लें कि सभी कुछ सही है ना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक गलती से तो नहीं हो गई या कुछ और गलती से अपलोड तो नहीं हो गया। क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमने गलती से क्या किया कि जो जाति प्रमाण की जगह निवास कर दिया या इस दूसरे का कर दिया, कई अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप कहूँगा अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि कई बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए, उनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन उनका इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि उन्होंने सही प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए थे। ठीक है, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, ठीक है, वो ज़रूर अपना फिर से चेक कर लें कि स्पेलिंग सही है, पता सही है, फ़ोन नंबर तो सही होगा क्योंकि OTP आया होगा। तो सब कुछ आप चेक कर लें बच्चों। ठीक है, तो इसका पूरा प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप ent.co.in, इसी पे आपका रिजल्ट, इसी पे आपका एडमिट कार्ड, सब कुछ इसे मिलना है। तो इसको एकदम याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा योजना, ये जो है 2024-25 अप्लाई, तो अप्लाई पे हमें क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही अब देखिए, अब तो सब बीत चुका है रजिस्ट्रेशन की डेट। अब यहाँ पर देखिए आपके करेक्शन का है, राइट हैंड साइड में करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको करेक्शन को जैसे हम करेंगे, और परीक्षा की तिथि कई बच्चे पूछ रहे थे, ये देखिए 5 नवंबर 2023 है बच्चों। ठीक है, और आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर थी जो कि बीत चुकी है। ठीक है, तो करेक्शन वाले पे करेंगे जैसे हम, तो ये देखिए करेक्शन आ गया। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को संशोधित करने का यह प्रथम एवं अंतिम अवसर है, अतः संशोधन ध्यानपूर्वक करें। तो ये लास्ट है एकदम। क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, देखिए फॉर्म में संशोधन अभी मैं दिखाऊंगा, एक बच्चे का एंट्री करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें जो उसकी व्यक्तिगत रहेंगी धुंधली होंगी। ठीक है, स्कूल सर्टिफिकेट गलती से हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र गलती से हो गया, फोटो गलती से हो गया, कुछ साइन में कुछ गलती हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ गलती हो गई। और ये भी बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों के अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि नहीं बन पाया या दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए परेशान ना हो, आप जर्नल में भी अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों OBC और जर्नल में ज़्यादा का अंतर नहीं है, कुछ ही नंबरों का अंतर है। SC का, हाँ SC में अंतर है बच्चों। ठीक है, SC और ST में, तो वो अगर सर्टिफिकेट इंतज़ार कीजिए बन जाता है 1 तारीख तक, तो ठीक है। ठीक है, और इसके बाद करने के बाद आप ज़रूर फाइनल प्रिंट उसका प्रिंट करके रख लेंगे अपने पास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और फॉर्म में संशोधन के लिए हम लोग सबसे पहले देखिए, इसको यही बताया कि ये क्लिक करना है। सबसे पहले इसी को मैं दिखाता हूँ, तो इसको मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। तो इसको मैं जैसे ओपन करता हूँ, तो ये सबसे पहले देखिए मांग रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ID और मोबाइल नंबर, फिर यहाँ प्रोसीड। तो मैं एक बच्चे का भर दे रहा हूँ, फिर मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। ये बच्चों देखिए, अब मैंने लॉगिन प्रोसीड कर लिया, तो ये खुल गया बच्चे के पेज। क्योंकि पर्सनल डिटेल्स मैं दिखा नहीं सकता, तो अभी जहाँ जहाँ संशोधन है वो मैं बता देता हूँ। कृपया अपने भरे हुए फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जहाँ संशोधन की आवश्यकता हो वही संशोधन करें। संशोधन के उपरांत हुई त्रुटि का संशोधन दोबारा नहीं किया जा सकता। तो एकदम जो भी फॉर्म आप लोग भरें बच्चों, एक बार चेक कर लीजिए स्पेलिंग सही है कि क्या है। ठीक है, इसके बाद ही कुछ करिएगा। अब आइए बढ़ते हैं एक एक चीज़ पे। बच्चों मैंने देखा कि किस में हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले परीक्षा का नाम, तो परीक्षा के नाम में कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ID आपका वही रहेगा। आधार में आप गलती नहीं किए होंगे, क्योंकि आधार एंट्री करेंगे तभी आपका आगे बढ़ा होगा फॉर्म। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, अगर नाम में भी कोई स्पेलिंग में गलती है तो आप देखिए यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और नाम भी सही है तो कोई समस्या नहीं है। जन्म तिथि भी चेक कर लीजिए। ठीक है, जन्म तिथि आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। देखिए तिथि भी बदल रही है। ठीक है, तिथि बदल रही है, महीना बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। शब्दों में कुछ गलती हो गई है, शब्दों को भी आप सही कर सकते हैं कि भाई हाँ ये शब्द गलत हो गया है। ठीक है, पिता का नाम में कोई गलती है वो भी देखिए सही हो रही है।
ठीक है, तो सब कुछ यहाँ सही हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कई बार बोलते हैं सर पिता के नाम में एक शब्द की गलती हो गई है, एक वर्ड गलती हो गया है, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। लिंग देखिए वो भी सही, और अगर गलती से बच्चे ने आपका ग्रामीण कर लिया है या कुछ कर लिया है, ठीक है, ये रूरल कर लिया है, तो वो भी यहाँ सर देखिए सही हो सकता है। तो ग्रामीण रहेगा, रूरल रहेगा, ठीक है। ओबीसी का गलती से बोलते हैं सर हमने ओबीसी एससी कर दिया उसकी जगह। जाति प्रमाण पत्र में कुछ गलती है, प्रमाण पत्र के दिनांक में गलती है, तो वो भी सही हो जाएगा। शारीरिक रूप वाली आपने मान लीजिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था बनवाया, तो वो भी आप यस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नहीं आ जाएगा, ये इंग्लिश में भरा हुआ है ऐसे फॉर्म, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक चीज़ में संशोधन हो जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट, पत्र व्यवहार का पता, अगर बाई चांस पत्र व्यवहार का पता गलत हो गया है तो वो भी आप सही कर सकते हैं, पिन कोड वगैरह चेक कर लीजिएगा। जिला वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो भी आपको अगर नहीं डाले हों तो अब डाल दीजिएगा। संस्था का नाम, जहाँ पढ़ रहे हैं संस्था का पता, किसी भी चीज़ में कोई भी गलती हो तो आप बच्चों यहाँ पर, और आय प्रमाण पत्र का अगर विवरण गलत हो, ठीक है, या आपने अप्लाई ना किया हो, बदलना हो, नया बनवा लिया हो, मैंने भी कहा था कि आप भाई सबमिट कर दीजिएगा, इसके बाद भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी भी बच्चों आपके पास 1 तारीख तक का समय है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ें गलत हो गई, लेकिन एकदम 1 तारीख का इंतजार मत कीजिए। अगर आपके पास उपलब्ध हो गया तो पहले ही करिए। तो आय प्रमाण पत्र भी आपका एक एक चीज़, क्रमांक, दिनांक कब का बना है, और सर्टिफिकेट भी अगर गलत अपलोड हुआ है तो उसको भी आप सही से कर सकते हैं। माध्यम बहुत ज़रूरी है। कई बार देखिए मैंने माध्यम बताया हुआ है कि माध्यम जो है आपका सही होना चाहिए, ठीक है। हिंदी की जगह कई बच्चे अंग्रेजी भर दिए होंगे, ठीक है। परिवार में सदस्यों की संख्या, पिता क्या करते हैं, माता क्या करती हैं, ये सब थी। और फिर चीज़ देखिए बाकी घोषणा, ठीक है। तो बाकी घोषणा मैं सहमत हूँ। तिथि ये तो मतलब आप फिर आज की तिथि जिस समय संशोधन करेंगे वो तिथि डालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप फाइनल सबमिट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए फिर से दिया हुआ है दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट चांस फॉर ऑफ करेक्शन, मतलब ये पहला और आखिरी चांस है, फिर फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद हम नेक्स्ट प्रक्रिया पे बढ़ेंगे। बच्चों तो आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस भी राज्य के हों, अगर आपको तैयारी करनी है बच्चों तो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, ठीक है। आप चैनल पे चले जाएंगे, मैंने इसके पार्ट को अलग अलग कर भी दिया है कि इकट्ठे एक जगह वीडियो भी है एनएमएस के। तो उसमें करना क्या है आपको पता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 90 प्रश्न आते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न आते हैं। इसमें कुल 38 वीडियो है, एक पीला थंबनेल करके, तो जितने भी पार्ट आते हैं उससे मैंने बताया, बाकी प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है। अगर आपने सब देख लिया, हल कर लिया, तो आपके 80 नंबर कहीं नहीं गए बच्चों। अब आती है सैट की बारी, शैक्षिक अभिरुचि की। तो इसमें आपको पता है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के आपके 30 प्रश्न आते हैं, 35 प्रश्न आते हैं, ठीक है। विज्ञान के, साइंस के यानी कि 35 प्रश्न आते हैं, और गणित के बच्चों आते हैं आपके 20 प्रश्न। तो टोटल 90 प्रश्न ये भी आते हैं। तो मैंने सभी पिछले वर्षों के प्रश्न हल करके ऑलरेडी वीडियो में बताए हुए हैं, और पिछले साल के क्वेश्चन बच्चों कई बार रिपीट होते हैं। और अन्य राज्य का भी देखिए, मैं यूपी के ही बच्चे ने और बिहार और मध्य प्रदेश को भी बोलूँगा, आप जो भी पेपर में दिखा रहा हूँ उसको जरूर देखिए, पहले खुद से हल कीजिए, और ना आए तब मेरा उत्तर देखिएगा, और समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, रटने का नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहीं रखता हूँ बच्चों, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।